हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल AICTE एडवांस टेक में। मैं प्रशांत भटनागर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सोसाइटी क्या है, उसके क्या कार्य क्षेत्र हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और उनमें कौन कौन सी पोजीशन हम दे सकते हैं, कौन से पद होते हैं और वो कहाँ से रजिस्टर होती है और उसका क्या एक्ट होता है। तो ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो में पाएंगे और सोसाइटी कितने टाइप की होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में वीडियो है तो वहाँ जाके ज़रूर वीडियो को वॉच कर लें। और अगर आपको कोई और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, तो आप मेरी email ID help@AICTE.com पर अपनी क्वेरी और अपना मोबाइल नंबर मेरे को सेंड कर दीजिए। मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सोसाइटी होता क्या है। तो देखिए, सोसाइटी ये होता है कि किसी भी उद्देश्य को लेके हम किसी को कार्य करने से पहले हमें एक सोसाइटी बनानी होगी जो समाज के कल्याण के लिए होती हैं। तो हमें एक सोसाइटी क्रिएट करनी होती है। अब सोसाइटी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी स्टेट लेवल और एक होती है आपकी नेशनल लेवल। तो और ये 1860 के तहत इसमें रजिस्ट्रेशन होता है और ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से जाके रजिस्टर्ड कर सकते हो या फिर किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हो, ठीक है, या फिर लॉयर से भी कंसल्ट कर सकते हो। अब ये तो बात थी कहाँ से हम कराएंगे। अब देखिए, इसमें स्टेट लेवल के पहले बात कर लेते हैं। स्टेट लेवल की सोसाइटी को बनाने के लिए आपको 7 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें 11 मेंबर भी हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपको अलग अलग इसमें रखने पड़ेंगे। एक ही फैमिली के सारे लोगों को इसमें आप ज्वाइन ना करिए, ठीक है, मेंबर्स ना बनाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल में आपके 8 मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी मिनिमम, मैक्सिमम आप कितने भी रख सकते हैं। और 8 मेंबर अलग अलग स्टेट के इसमें आपको रखने पड़ेंगे। ये इसमें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में अंतर है, ठीक है। तो मेंबर्स का है कि आपको उसमें एक ही स्टेट के रखने होते हैं, इसमें आपको अलग अलग स्टेट के रखने होंगे, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सारे मेंबर्स के जो होते हैं हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे आधार कार्ड हो गए उनके, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और फ़ोटो। और ऐसी आपकी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों में यही सेम आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसको बनने में कम से कम 1 महीना आपका लग सकता है। तो इसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी संस्था में उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे हमें एक नेम देना होगा, किस नेम से आप उसको रजिस्टर कराया जाएगा सोसाइटी को। तो नेम देने से पहले आप इसको सर्च कराएंगे कि इस नाम से पहले से कोई सोसाइटी आपके शहर या कहीं आसपास तो नहीं चल रही है, तो या फिर आपके स्टेट में तो नहीं चल रही है, तो फिर आपका वो सोसाइटी आपकी नहीं बनेगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, पहले आपको सर्च करा लेनी है जिससे भी आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, नहीं तो वो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। एक ही नाम से 2 इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते, फिर नहीं तो आपको नाम अपना बदलना पड़ेगा, ठीक है, अगर पहले से ही वो नाम की है तो, ठीक है। तो ये रहा। फिर इसमें आपको देना पड़ेगा आपका उद्देश्य, मतलब एक तरह के बायलॉस इसमें तैयार होता है, उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप सोसाइटी क्यों बनाना चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपको क्या इसमें करना चाहते हैं। जैसे एजुकेशन की बात करें तो आप एजुकेशन में क्या क्या प्रोवाइड करोगे, जैसे आप कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, मोबाइल रिपेयरिंग कराओगे और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग और टाइपिंग वगैरह जो भी हैं सारे कोर्स इसमें आपको अपने बताने होंगे। मतलब इसमें सारे क्लॉज बनते हैं, आप क्या क्या काम करना चाहते हैं और कहाँ तक आप काम करना चाहते हैं, पूरे स्टेट में करना चाहते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, इसको बायलॉस कहते हैं। ये आपके कोई लॉयर आपको तैयार कर देगा, उनके पास ऑलरेडी बने होते हैं, उसमें आप मॉडिफाई कर देगा आपके अकॉर्डिंग, तो उससे आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो ये बायलॉस आपको तैयार करना है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए उनको रेडी करना है और फिर आपको फाइल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रहता है। अब इसमें कुछ आपके पद होते हैं जो आपको एक तरह से वोटिंग के थ्रू भी आप रख सकते हो या फिर अपनी चॉइस से भी रख सकते हो कि कौन सा किस को पद दिया जाए, पोजीशन दी जाए जो इस पूरी सोसाइटी को एक तरीके से रन कर सके, ठीक है। मतलब ये तो होता नहीं कि एक ही मेंबर सारी चीज़ें चलाएगा, तो आपको सबको डिफाइन करना है, क्योंकि 7 मेंबर्स हैं तो 7 मेंबर्स को कुछ ना कुछ काम होता है। तो इसमें 5 ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, तो उनका अलग अलग काम होता है, वो मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा। तो आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल रहा हूँ, मैं आपको पूरी डीपली बताऊंगा उनके क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, उनके पद क्या हो सकते हैं, कौन कौन से पद हैं, तो उनको आप जानेंगे तो पूरा आप इसमें प्रोसेस इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहले पद तथा पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका रहता है वो रहता है अध्यक्ष का। अध्यक्ष का पद रहता है, पोजीशन रहती है। उनके कार्य ये होते हैं कि संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना, मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना। और अगला है संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना और संस्था की आम देखभाल करना। तो ये अध्यक्ष के हमारे कार्य रहते हैं। अगला आपका पोजीशन रहती है, पद रहता है उपाध्यक्ष का। इनका कर्तव्य है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना तथा सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्य में उनका सहयोग करना। तो ये उपाध्यक्ष का एक तरह से कार्य रहता है। और नंबर 2 ये पोजीशन रहती है। नंबर 3 पोजीशन आपकी रहती है, पद रहता है प्रबंधक या सचिव का। ठीक है, इसका कार्य ये रहता है कि संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना और उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्रवाई लिखना। ठीक है, अगला इसमें है संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार और प्रसार करना। अगला है संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हों। तो ये प्रबंधक और सचिव का इसमें वर्क होता है और पद इसमें प्रबंधक और सचिव का रहता है। अगला आपका पद रहता है, पोजीशन रहती है प्रबंधक उप सचिव। तो इसका काम क्या रहता है, प्रबंधक सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा जो स्वीकृत कार्य हैं उनको करना। तो ये इसमें इनकी ये पोजीशन रहती है। अगला आपका जो कोषाध्यक्ष, तो संस्था के आय व्यय का विवरण रखना उनका ही काम रहता है, कितना आपका इनपुट आउटपुट हो गया। और संस्था के प्रबंधक सचिव द्वारा दिए गए कार्य करना, मतलब जो भी प्रबंधक सचिव ने उनके कार्य कर दिए वो उनको करना है। और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना और पेमेंट करना, जो भी सचिव द्वारा साइन करे हुए बिल हैं उनका पेमेंट करना। तो ये 5 ऐसे जो रहते हैं पद पोजीशन रहती हैं, इनको आपको रखना होता है। इसके बाद जो आगे के मेंबर्स बचते हैं वो एक तरह से नॉर्मल रहते हैं, वो एक तरह से मेंबर रहते हैं, उनका ऐसा इसमें कोई काम नहीं होता, सारा काम यही डिसीजन इन्हीं के रहते हैं जो मैंने इसमें सारा बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ गए होंगे सोसाइटी क्या होती है, कैसे कार्य होता है इसमें। आगे कुछ और टॉपिक पे लाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।